सबसे पहले तो जो द वाइट हाउस के ट्विटर हैंडल अकाउंट से पीएम मोदी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को अनफ्रेंड कर दिया गया, अनफॉलो कर दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो अकाउंट है द वाइट हाउस का, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 13 लोगों को, मतलब 13 अकाउंट फॉलो करते थे। लेकिन पीएम मोदी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के बाद में उनके जो फॉलोइंग पे थे वो 15 हो गए थे। और ये केस जो है 21 दिन पहले से स्टार्ट हुआ था, जब वहाँ का ट्रंप ने HCQ मेडिसिन की डिमांड की थी यहाँ से पीएम मोदी से, और उसके बाद में जब फॉलो कर लिया गया था। लेकिन फ़िलहाल 21 दिन, ये 3 हफ्ते की दोस्ती के बाद में अनफ्रेंड कर दिया गया है पीएम मोदी को और रामनाथ कोविंद को। इसका रीज़न क्या है ये ट्रंप ही बता पाएंगे। और दूसरी एक बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे मुस्लिम कंट्रीज़ में दुबई, सऊदी और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। किसी भी तरीके की आपराधिक मामले को लेकर बहुत ही सीरियस मैटर बना के उस पर एक्शन लेने के लिए कार्रवाई चालू कर दी है। और उसी में एक नाम निकल के आता है महंत सुधीर दास पुजारी, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि ये अभी ट्रेंडिंग में है। ये 2019 में अरेस्ट किया गया था, मार्च 2019 में, और ये कालाराम मंदिर के पुजारी बताए जाते हैं नासिक के। लेकिन इनको जो अरेस्ट किया गया है तो वहाँ की रॉयल फैमिली के द्वारा एक कंप्लेन पे अरेस्ट किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने रॉयल फैमिली के नाम पे वहाँ से फंड इकट्ठा किया था 50 लाख रुपए से ज़्यादा। तो इस केस को लेके वहाँ की पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था। और उसके बाद में वहाँ के जो एम्बेसडर थे उन्होंने लेटर लिखा और वहाँ पे कंप्लेन को सॉर्ट आउट करते हुए हालांकि उसी दिन इनको रिहाई भी मिल गई थी। लेकिन फ़िलहाल सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ वायरल हो रही है। अब हम आते हैं सबसे मेन न्यूज़ पे जो बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे, जिनके नाम से शायद आप वाकिफ़ होंगे, BR शेट्टी। और ये एक ऐसा नाम है, अगर आप गूगल में टॉप 100 रिचेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया तो आपको BR शेट्टी का नाम 42वें रैंक में मिल जाएगा। और ये फोर्ब्स के द्वारा लिस्ट निकाली गई है। और अगर आप UAE में सर्च करेंगे तो रिचेस्ट मैन इन UAE टॉप 10 में, तो उनका कहीं ना कहीं 6 या 4 में नाम आ जाता है। BR शेट्टी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर अपने खुद के खरीदे हुए थे, और जुमेरा में इन्होंने अपना विला भी बनाया हुआ था। और इसी तरह से इनके पास बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां भी थी। ये 1973 में जब यहाँ से दुबई गए थे तो इनके पास सिर्फ $8 था, सिर्फ $8 पॉकेट में लेके ये दुबई गए थे। उसके बाद में इन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया था वहाँ पे एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। 2 साल करने के बाद में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी इस्टेब्लिश की, NMC नाम की। 1975 में इस्टेब्लिश करने के बाद में इन्होंने उस कंपनी को 2012 में रजिस्टर्ड भी कराया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। अब फिलहाल जो न्यूज़ आ रही है इनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। हालांकि फ़िलहाल जो BR शेट्टी वो इंडिया में है, दुबई में काफ़ी वक्त से नहीं है, लेकिन इनके कंपनी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और बैंक ऑफ दुबई ने इनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। और कार्रवाई करते हुए इनके बहुत सारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। और इनके साथ में जो जो चीज़ें थी, प्रॉपर्टी एसेट्स भी, उन पे भी सीज की कार्रवाई कर दी गई है। फ़िलहाल इनके साथ में जो जुड़े हुए कंपनीज़ हैं उनको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और इनके जो फैमिली के अकाउंट हैं वो भी वेरीफाइड किए जा रहे हैं। तो इस तरह से BR शेट्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा कहर बरपा है दुबई में। और ये इसलिए है कि इनके ऊपर बैंक की तरफ से नोटिस आया है। इनके ऊपर $6 अरब से ज़्यादा का कर्जा बताया जा रहा है। तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो एसेट है वो $3.15 बिलियन है। तो इसकी वजह से फिलहाल कार्रवाई चल रही है। हालांकि BR शेट्टी का स्टेटमेंट आया है, मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे आप जाके पूरा PDF ओपन करके उनका पूरा स्टेटमेंट जो है वो देख सकते हैं। और इस पे बात आती है कि BR शेट्टी का कनेक्शन कहीं ना कहीं RSS से जुड़ा हुआ है। ये भी बहुत सारे लोगों की जानकारी है। और RSS से और संघ से और BJP का कनेक्शन है। 2016 में इनकी मीटिंग हुई थी RSS के प्रमुख मोहन भागवत से, और उस टाइम पे बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था। ये बताया जाता है कि ये जो है फंड भी UAE से बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं RSS को। 77 साल की उम्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया था। फ़िलहाल अभी इनके ऊपर कार्रवाई की मांग चल रही है, पूछताछ चल रही है। सारे अकाउंट सब कुछ सीज कर दिए गए हैं। इनके फैमिली के भी अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। और इनके साथ में जो जितनी जुड़ी हुई कंपनी थी उनको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो इस तरह के जो केसेस हैं फ्रॉड के, उनके ऊपर जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो दी जाएगी। फ़िलहाल एक ऐसी शख्सियत जो अर्श पे थी अब फर्श पे आ गई है।
और फिलहाल जो न्यूज़ हमारे पास थी, जो जानकारी हमारे पास थी, हमने पहुंचाई। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। और चलिए मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ और भी वीडियोस के साथ, न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।